भूतिया ट्रेन रात के 2 बजे थे जब रमेश अपने दोस्त से मिलने के बाद लौट रहा था। उस दिन उसकी ट्रेन छूट गई थी और उसे आखिरी ट्रेन पकड़नी पड़ी। यह ट्रेन आम दिनों में भी खाली रहती थी और आज तो शायद ही कोई यात्री होगा। रमेश ने टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। वहां उसे सिर्फ एक बूढ़ा आदमी दिखा जो बेंच पर बैठा हुआ था। ट्रेन आ चुकी थी और रमेश ने जल्दी से उसमें चढ़ने का फैसला किया। ट्रेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से चल रही हो, बिना किसी रखरखाव के। रमेश ने ट्रेन में चढ़कर एक खिड़की के पास की सीट चुनी। ट्रेन के अंदर भी डरावनी खामोशी थी। उसके अलावा ट्रेन में कोई और यात्री नहीं था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वो बूढ़ा आदमी ट्रेन की तरफ बढ़ता हुआ दिखा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद उसकी नजरें धोखा खा गई होंगी। जैसे ही ट्रेन चली, अचानक ट्रेन के अंदर एक ठंडी हवा चलने लगी। रमेश ने अपने चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। उसने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद ट्रेन की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और ट्रेन के डिब्बे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक रमेश ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। वही बूढ़ा आदमी जिसे उसने प्लेटफॉर्म पर देखा था। बूढ़े आदमी ने रमेश की तरफ देखा और बोला, "यह ट्रेन तुम्हें कहां ले जा रही है?" रमेश ने डरते हुए कहा, "मैं अपने घर जा रहा हूं।" बूढ़ा आदमी हल्के से मुस्कुराया और बोला, "यह ट्रेन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी। यह ट्रेन उन लोगों की है जो इस दुनिया में नहीं रहे।" रमेश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने चारों तरफ देखा और देखा कि ट्रेन के बाकी यात्री, जिनका चेहरा धुंधला और आंखें खाली थीं, उसे घूर रहे थे। रमेश ने घबराकर खिड़की के बाहर देखा तो वहां उसे सिर्फ अंधेरा दिखा। रमेश ने जल्दी से अपने बैग से एक धार्मिक ताबीज निकाला और अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही उसने ताबीज निकाला, ट्रेन की बत्तियां जल उठीं और बूढ़ा आदमी और बाकी के यात्री गायब हो गए। ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। रमेश ने जल्दी से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने देखा कि ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकी थी और वहां कोई नहीं था। वो स्टेशन पर उतरा और देखा कि उसके आगे की पटरी टूट चुकी थी। अगर ट्रेन और थोड़ी दूर जाती तो एक बड़े हादसे का शिकार हो सकती थी। रमेश ने जल्दी से स्टेशन के बाहर जाकर एक टैक्सी ली और घर पहुंचा। उसे आज भी याद है वो भूतिया ट्रेन और वो डरावनी रात। वह जानता है कि उसने किसी अदृश्य शक्ति की मदद से अपनी जान बचाई थी। काका। अंत यह कहानी एक रहस्यमयी ट्रेन की है जो किसी अज्ञात दुनिया की ओर ले जाती है। यह भूतिया कहानी पढ़ने वाले के दिल में एक अनजाना डर छोड़ जाती है।